एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर। आज हम थर्ड पेपर में पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। विभिन्न कक्षाओं के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो पाठ्यक्रम होता है वो किस तरह से कक्षा में रखा गया है। देखते हैं हम क्लास 5 से। क्लास 5 में इस स्तर पर आधुनिक भारत से संबंधित कहानियां रखने का सुझाव दिया है। क्लास 5 के बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं तो उन्हें कहानियों में रोचकता मिलती है, उन्हें इंटरेस्ट बढ़ता है, इसलिए उन्हें जो क्लास 5 में है उन्हें संबंधित जो आधुनिक भारत से संबंधित कहानियां हैं उसको रखने का सुझाव दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह, झांसी की रानी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू आदि कहानियों को रखा गया है। अब हम देखते हैं क्लास 6। क्लास 6 में इस स्तर पर जो हमारी क्लास 6 है, इस स्तर पर भारतीय समाज का विकास अर्थात प्राचीन काल से लेकर सल्तनत काल तक रखा जाए। जो इसका विकास है भारतीय समाज का, वो प्राचीन काल से लेकर सल्तनत काल तक रखा जाए। अतः इस काल का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आदि सभी पक्षों के अनुसार विवेचन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता, महाकाव्य काल, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, सिकंदर का आक्रमण, दक्षिण का इतिहास, लोधी वंश, सल्तनत काल की संस्कृति तथा उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव आदि। हम देखते हैं इसका जो व्यवहारिक कार्य है, व्यवहारिक कार्य के अंतर्गत समय रेखाओं का निर्माण, ऐतिहासिक मानचित्र, चार्ट, रेखाकृतियों का निर्माण, अभिनय, ऐतिहासिक स्थानों एवं मॉडल का निर्माण आदि, मॉडलों का निर्माण कराना आदि। अब हम देखते हैं क्लास 7 में इस स्तर के भारतीय समाज का विकास अर्थात मुगल काल से लेकर कंपनी काल तक रखा जाए। जो मुगल काल है, मुगल काल से लेकर कंपनी काल तक रखा जाए। इसमें निम्नलिखित प्रकरणों का समावेश किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, बाबर के आक्रमण तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना, हुमायूं तथा शेर शाहजहां का काल, औरंगजेब एवं उनकी नीति, मराठों का उत्सव, यूरोपियन का आगमन, अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार, आर्थिक एवं सामाजिक सुधार आदि। अब हम देखते हैं क्लास 8 में देखते हैं, इस स्तर पर भारतीय का आधुनिक इतिहास रखना चाहिए। जो क्लास 8 है, इस स्तर पर भारत का आधुनिक इतिहास रखना चाहिए। इसमें निम्नलिखित प्रकरणों का समावेश किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, शासन प्रबंध का इतिहास, स्वतंत्र संघर्ष का इतिहास, शिक्षा का इतिहास, वर्तमान संविधान आदि। हम देखते हैं व्यवहारिक क्लास 9, 10th एवं 11th। इसमें निम्नलिखित प्रकरणों का प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर एक भारतीय इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन। नंबर 2 विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम, विश्व इतिहास का उन्नत पाठ्यक्रम। नंबर 3 पश्चिम सभ्यता के प्रमुख आंदोलन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी आंदोलन का विकास, विज्ञान का विकास आदि। अब हम देखते हैं कुछ व्यवहारिक कार्य देखते हैं। इस स्तर के व्यवहारिक कार्य को निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो व्यवहारिक कार्य है उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 1 देखते हैं, सूत्रों का प्रयोग। नंबर 1 सूत्रों का प्रयोग। नंबर 2 मानचित्रों का निर्माण। नंबर 3 समाचार पत्रों का प्रयोग। नंबर 4 ऐतिहासिक स्थानों का पर्यटन। नंबर 5 ऐतिहासिक पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रयोग। नंबर 6 समय चार्टों, रेखाओं, चित्रात्मक कलाकृति या ग्राफ आदि का निर्माण कर आदि रखना चाहिए।
ये तो था जो हमारा जो हिस्ट्री है, रूपरेखा थी किस क्लास में पाठ्यक्रम किस आधार पर रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट